जिस विषय के बारे में YouTube में प्रसारित करने जा रहे हैं वो तीर्थराज प्रयाग, जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे सनातन संस्कृति में इस कुंभ के बारे में जो चर्चा श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है और उस महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने तीर्थराज प्रयाग जी को एक ऐसा स्थान बताया है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो नर लीला करते हुए और दुनिया को एक ऐसा संदेश दिए हैं राम कथा के माध्यम से। इसी विषय को केवल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि यह तीर्थराज प्रयाग की भूमि कैसी है और कैसे राम कथा की पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार होती है। कहते हैं श्री रामचरितमानस में राम कथा का जिन्होंने सबसे पहले गायन किया वो श्री शंकर भगवान और आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माता जी के लिए श्री शंकर जी ने यह राम कथा जगत के हित के लिए सुनाया था। और दूसरी बार इस राम कथा को महर्षि भरद्वाज जी ने उनके महर्षि कुंभज जी के आश्रम में भगवान श्री शंकर जी ने यह कथा सुनी। तीसरी बार जो श्रोता और वक्ता हैं वो इस कथा के श्री कागभूषुंडी जी हैं और गरुड़ जी हैं। मैं सिर्फ इतना ही इसमें कहना चाहता हूँ कि राम कथा एक अलग विषय है, लेकिन ये जो तीर्थराज प्रयाग हैं यहाँ पर जिस प्रकार से राम कथा निकली और जिसे श्री तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा, तो उसका जो स्थान है वो तीर्थराज प्रयाग है। आइए हम सब जरा इस तीर्थराज प्रयाग जी के बारे में जो श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया है उनकी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर शुरू करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय पट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान
और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरि माघ नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरि मकर नहाए सब मुनीस आश्रमन सिधाए जागवलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। बस यहीं से श्री राम कथा की पृष्ठभूमि तैयार होती है। सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि यह राम कथा भगवान राम जो साक्षात ब्रह्म हैं और नर लीला करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, उनकी पवित्र कथा जिस प्रयागराज की भूमि से मानव के कल्याण के लिए प्रकट हुई, यही बताना मेरा इस प्रसारण में उद्देश्य है। मैं कोई अधिकारी पुरुष नहीं हूँ, लेकिन रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने जिस तरीके से वर्णन किया है और मैं यदा कदा उसका पाठ करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा जो लोग इस बारे में थोड़ा अनभिज्ञ हैं उनको जरूर प्रयागराज की महिमा और राम कथा के बारे में, जो राम कथा की उत्पत्ति इस भूमि से हुई है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करूं। आपको विशेष रूप से यदि इसकी जानकारी लेनी हो तो आप सत्संग करिए, रामचरितमानस का अध्ययन करिए और इसके अधिकारी पुरुष जो भी संत महात्मा कथाकार हैं उनसे आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं केवल इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।